morning students, I am Rashmi Mehta welcomes you in my YouTube channel for English lecture. Students, today we are going to start the poetry section and now we will read first poem from your book. So let's start. First poem, The Ant and the Cricket. Here ant means Chinti and the cricket means Jingu. So this is poem about the ant and the cricket. यहाँ क्रिकेट क्या है, एक चिंगूर है जिसके पास विंटर सीजन में खाने के लिए कुछ नहीं है बिकॉज उसने समर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में खूब मस्ती की थी और वो एंट के पास कुछ बोरो करने जाता है खाने के लिए क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं है बट एंट उसे एट लास्ट कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। वो कहती है जैसे तुम समर्स में सिंगिंग का एंजॉय करते रहे वैसे विंटर्स में अब जाओ और डांस करो, मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी। सो स्टूडेंट्स, ये एक फेबल स्टोरी है, मीन्स लोक कथा है जिसके कैरेक्टर्स हमेशा एनिमल्स होते हैं। इसमें 2 एनिमल्स हैं, एंट एंड द क्रिकेट। एंड दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम एसोप्स फेबल्स। जो एसोप्स की लोक कथाएं हैं उनमें से इस पोएम को लिया गया है। द ant and the cricket. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? A silly young cricket accustomed to sing. एक मूर्ख, silly means मूर्ख, तरुण क्रिकेट जो गाना गाने में ही लगा रहता था। Through the warm sunny months of gay, gay means happiness, खुशी भरे, जो समर और स्प्रिंग थी, खुशी भरे गर्मी के और स्प्रिंग के सीजन में जो कि बहुत गर्म होता था और उसमें सूरज की धूप अच्छे से निकलती थी, उन दिनों में वो सिंगिंग ही करता रहता था। बिगेन टू कंप्लेन, व्हाट हैपन सडनली, उसने कंप्लेन करनी शुरू की। व्हेन ही फाउंड, जब उसने देखा, दैट एट होम, अपने घर पे, हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। कपबोर्ड मीन्स अलमीरा, उसकी अलमीरा खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, और अब सर्दियाँ आ गई थी। नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि अब विंटर सीजन से तो ग्राउंड में हर जगह स्नो थी, बर्फ थी, तो उसे कहीं भी, क्रम्ब मीन्स दाना, अक्रम्ब एक भी दाना उसे स्नो से भरी हुई ग्राउंड पे कहीं नहीं मिला। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, नोट अ लीफ ऑन अ ट्री, विंटर सीजन था तो उसे कोई फ्लावर भी कहीं दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई ट्री पे कोई पत्ता दिखाई दिया। ओ, उसने खुद से पूछा, व्हाट विल इट बिकम, अब क्या होगा। से द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, ऑफ मी, मेरा। इट मीन्स क्रिकेट ने कहा कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow, he had repaid tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, no, I. At last by starvation and famine made bold. अंत में starvation होते हैं भूखमरी and famine means अकाल, उसे भूखमरी और अकाल ने बोल्ड बना दिया एंड उसे हिम्मत दी कि वो जाके अब किसी से कुछ मांगे। एंड ही वेंट टू एन एंड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, पानी की बूंदों से तरबतर हुआ एंड ठंड में कांपता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, वो माइजरली मीन्स कंजूस, कंजूस चींटी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। सेट ऑफ मीन्स निकल पड़ा। टू सी इफ
टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, जो एंट है वो उसे ग्रांट मीन्स कुछ ना कुछ दे देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, रेन से बचने के लिए उसे शेल्टर दे देगी, छत दे देगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए कुछ ना कुछ भोजन भी दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो तो बस उधार ही लेना चाहता था। ही हैड रिपीट टुमारो, और इसको वो उसे कल वापस दे देगा। मेन टू से नेक्स्ट समर सीजन में वो सारा ग्रेन कलेक्ट करेगा और उसे वापस दे देगा। इफ नॉट, नाउ ही थॉट, उसने सोचा अगर ऐसा ना हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, तो वो जरूर ही भूख के कारण और दुख के कारण मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, व्हाट द एंट सेड टू द क्रिकेट, उसने क्रिकेट से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी नौकर हूँ और दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स, परंतु हम चींटियां नेवर बोरो, ना तो कभी उधार देती हैं। वी एंट्स नेवर लेंड, ना कभी उधार लेती हैं। बट टेल मी, परंतु मुझे एक बात बताओ, डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय, कि तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। When the weather was warm, जब वेदर वार्म था, गर्म था, quoth the cricket not I, अब क्रिकेट ने क्या रिप्लाई किया, नहीं, मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, एंड मेरे पास कुछ भी नहीं है। Now cricket explained why didn't he collect anything in the summer season, and what did the ant reply to the cricket. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some cricket have 4 legs, and some have 2. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. Now, cricket replied them that मेरा दिल बहुत खुश था और नेचर भी बहुत ज़्यादा आनंद देने वाली थी। गे मीन्स आनंद देने वाली। तो आई सैंग डे एंड नाइट, मैं पूरा दिन और रात गाता रहा। यू सैंग, सर यू से। नाउ एंड्स रिप्लाइड दैट, सर श्रीमान जी आपने कहा तुम गाते रहे। गो देन, अब जाओ, सेज द एंट, एंट ने कहा, एंड डांस्ड विंटर अवे, और अब विंटर के सीजन में डांस करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket. Thus ending, इस तरह से एंड में ही hastily होता है फास्टली, जल्दी से, lifted the wicket means छोटा सा दरवाजा। एंट ने छोटा सा दरवाजा उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर turned the poor little cricket, और उस बेचारे छोटे से क्रिकेट को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया। Folks call this a fable. Folks mean people. लोग इसको, इस कहानी को, this here this refers to us this story. लोग इस स्टोरी को एक फैबल कहते हैं। फैबल मीन्स पौराणिक कथा। I will warrant it true, and पोइट क्या कहते हैं कि मैं इसे वारंट साबित करूंगा, ट्रू सच, मैं इसे सच साबित करूंगा। Some crickets have 4 legs and some have 2, कि कुछ क्रिकेट्स जो झिंगुर्स होते हैं उनकी कुछ की तो 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 टांगे होती हैं। So today we have discussed this fable story of ant and the cricket written in the form of an interesting poem. Have a nice day. Bye bye.